अगर कार निर्माता कंपनी पीड़ित उपभोक्ता को E20 अनुकूल उसके अनुसार, उस पेट्रोल के अनुसार गाड़ी देने में असमर्थ होती है, गाड़ी नहीं दी जाती है, ऐसा वो नहीं करती है, तो कोर्ट ने एक बहुत बड़ा वित्तीय दंड भी तय कर दिया है, वित्तीय सजा सुना दी है। ऐसे में कंपनी को गाड़ी की पुरानी कीमत 18,29,000 और इसके साथ ही आरटीओ रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,86,850 और इंश्योरेंस प्रीमियम के 34,644 रुपए लौटाने होंगे। इन सभी राशियों को मिलाकर कंपनी को कुल 20,50,494 यानी कि करीब 20.5 लाख रुपए सीधे पीड़ित डॉक्टर साहब को उनके बैंक खाते में जमा कराने होंगे। बड़ा फैसला है ये। ऊपर से क्या हुआ? ऊपर से उपभोक्ता फोरम ने केवल गाड़ी की कीमत या नई गाड़ी पर फैसला नहीं सुनाया है। यह जो मानसिक परेशानी हो रही है ना, E20 के कारण, इंजन बंद होने के कारण, इंजन खराब होने के कारण, आप सब कुछ काम छोड़कर आप सीधे सर्विस सेंटर पर जा रहे हैं, उसके कारण तो कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर साहब ने जो पीड़ा झेली है, मानसिक दर्द झेला है, तो पीड़ित डॉक्टर साहब को गाड़ी के बार बार बंद होने और बार बार वर्कशॉप में खड़े करने के कारण उन्हें मरीजों को देखे जाने से जो मरीजों को देखते थे वो नहीं देख पाए हैं, इससे उनको भारी असुविधा हुई है। वे मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद परेशान हुए हैं। कोर्ट ने कार निर्माता कंपनी और डीलर को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित को हुई इस गंभीर मानसिक प्रताड़ना और परेशानी की भरपाई के लिए 1 लाख रुपए अलग से अतिरिक्त मुआवजा दे। फैसला देखिए आप। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, इसके और आगे चली गई। खर्च कौन देगा भाई? मैंने कानूनी लड़ाई ली तो अदालत ने कहा कि अदालती लड़ाई कभी आसान नहीं होती है, उसमें भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, उसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। तो पीड़ित डॉक्टर साहब को भी उपभोक्ता फोरम ने न्याय पाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ा और वकीलों की फीस देनी पड़ी, दूसरे अदालती खर्च उठाने पड़े, तो रायपुर जिला आयोग ने, फोरम ने कंपनी को इस मुकदमे के खर्च की भरपाई करने का भी आदेश दे दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुकदमेबाजी के खर्च के पैसे के तौर पर कंपनी को पीड़ित डॉक्टर को 10,000 रुपए अलग से भुगतान करना पड़ेगा। 1 लाख वो और 10,000 ये ऐतिहासिक जीत है, तब जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। सरकार अपने फैसले पर अडिग है। सड़क परिवहन मंत्रालय कह रहा है कि एक भी इंजन मुझे ऐसा दिखा दो, खुद नितिन गडकरी का बयान आया है कि एक भी इंजन मुझे ऐसा दिखा दो कि जो खराब हो गया हो E20 इथेनॉल के कारण। नितिन गडकरी यह कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो कोई भी कंपनी मना नहीं कर सकती, वो कंपनी आपको ठीक करके देगी और जरूरत पड़ी तो गाड़ी भी वापस करेगी। लेकिन यह फैसला बता रहा है, रायपुर के डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो किस तरह दर दर की ठोकरें खाते रहे, लड़ते रहे, कंपनी को समझाते रहे कि बार बार कंपनी में 3 बार गाड़ी खराब हुई है, 3 बार। पहली बार गाड़ी लेके गए, इंजन खोला गया तो उसी सर्विस सेंटर के, कंपनी के सर्विस सेंटर के इंजीनियर्स ने कहा कि साहब पेट्रोल में मिलावट के कारण यह खराब हुआ है। गाड़ी ठीक हुई, इंजन साफ किया गया, फिर से पेट्रोल डाला गया, डाल के 60 किलोमीटर जब डॉक्टर साहब लेकर गए तो इंजन फिर बंद हो गया, गाड़ी फिर बंद हो गई। कंपनी में फोन किया गया, गाड़ी को टोचन कराया गया, गाड़ी को टोचन कराकर फिर सर्विस सेंटर ले जाया गया और जब सर्विस सेंटर ले जाया गया तो फिर इंजन खोला गया तो बताया गया कि साहब जो मिलावटी पेट्रोल था E20 इथेनॉल का, वो इंजन में रह गया था, फिर से हम साफ करेंगे। फिर से साफ किया गया, सफाई की गई, फिर से 20 लीटर पेट्रोल डाला गया और जब 20 लीटर पेट्रोल डाला गया तो गाड़ी 20 किलोमीटर नहीं चल पाई, फिर से गाड़ी जाकर बंद हो गई। फिर गाड़ी वापस आई और उसके बाद फिर से उसको साफ किया गया, फिर पेट्रोल डाला गया। वो कंपनी जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर के गेट से बाहर नहीं निकल पाई और ढक ढक करते हुए गाड़ी बंद हो गई। वारंटी में गाड़ी थी, 5.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया।
बाद में जब तीसरी बार गाड़ी बंद हुई तो कहा कि पूरी गाड़ी का जो खर्चा आएगा ठीक करने में, इंजन 12 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद कहा कि साहब गाड़ी की ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं, जितनी ट्रू वैल्यू आएगी हम तो उतने ही पैसे आपको दे सकते हैं। 12 लाख रुपए की ट्रू वैल्यू लगाई गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब मुझे 20 लाख 20.5 लाख की गाड़ी पड़ी है, आप मुझे 12 लाख रुपए देंगे। मैंने चंद दिन गाड़ी चलाई है। डॉक्टर साहब ने तय किया कि अब तो मैं अदालती लड़ाई लड़ूंगा। उपभोक्ता फोरम में चले गए। उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता फोरम के अपने इस ऐतिहासिक फैसले को लागू कराने के लिए बेहद कड़े नियम बना दिए हैं। कोर्ट ने कार निर्माता कंपनी और डीलर को साफ शब्दों में यह चेतावनी दे दी है कि इस आदेश की तारीख से मात्र 45 दिनों के भीतर पीड़ित उपभोक्ता को नई गाड़ी दें या रिफंड और मुआवजे की पूरी रकम सौंपें। अगर कंपनी इस 45 दिनों की समय सीमा के भीतर आदेश का पालन करने में विफल रहती है, तो देरी करती है, तो उसे पूरी बकाया राशि पर 7% की दर से वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आप बहुत सारी सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे होंगे। कई नई उम्र के लड़के, कुछ और उससे उम्र के लोग, उनकी गाड़ी खराब हो रही है, उनके इंजन में शिकायतें आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं लोग? एक रील बनाई, रील डाल दी सोशल मीडिया पर। रील बनाई, उसमें 4 गालियां दी सरकार को और रील डाल दी। रील बनाई, फैसले और बयान पर सवाल उठाए और डाल दी। रील बनाने से रियल नहीं हो जाती ना लाइफ। आपको रील नहीं बल्कि रियल होना पड़ेगा। और रियल जैसे कि छत्तीसगढ़ रायपुर के ये डॉक्टर साहब हुए जो जाकर उपभोक्ता फोरम गए, उन्हें कष्ट हुई, परेशानी हुई और अपने आदेश में इस बात का जिक्र भी किया गया, लेकिन लड़ाई लड़ी तो देखिए कितना बड़ा फैसला आया। और यह बड़ा फैसला बड़ा संकेत है, और यह बड़ा संकेत सरकार के सामने भी आया है। इस खबर के बाद समझिए.com में जिस तरीके से हम विस्तार से आपको बता रहे हैं E20 को लेकर, आप देखिएगा कि समझिए.com की खबर सरकार के पास पहुंचेगी और सरकार भी कहेगी कि बात में दम है, विस्तार से समझाया गया है, निश्चित तौर पर कुछ करना पड़ेगा और सरकार अपने फैसले पर विचार करेगी। ऑप्शन दे दीजिए ना, आप ऑप्शन दे दीजिए। ब्राजील में ऑप्शन दिया जाता है, आप ऑप्शन दे दीजिए। आप E20 डलवाना चाहते हैं या फिर E20 नहीं डलवाना चाहते, दोनों तरीके हैं, दोनों के पैसे। रायपुर उपभोक्ता जो फोरम है, आयोग है, उसके द्वारा सुनाया गया यह फैसला कुल 23 पन्नों का है, छोटा मोटा नहीं। 23 पेज का यह फैसला है, एक बेहद विस्तृत और तकनीकी दस्तावेज है। इस फैसले के पन्नों को पलटने पर कई ऐसे चौंकाने वाले सच भी सामने आए हैं जो ये साबित करते हैं कि कंपनियां कैसे एक आम ग्राहक को गाड़ी बेचते समय गुमराह करती हैं और अंधेरे में रखती हैं।